बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं बेकरी में बनने वाली चिकन ब्रेड। चिकन ब्रेड बहुत ही इजी तरीके से हम आपको बनाना सिखाएंगे और आप बनाएंगे इसी तरह से जिस तरह से हम बना रहे हैं, और सारी टिप्स को फॉलो करेंगे तो आप भी इसी तरह से चिकन ब्रेड बना सकते हैं। इसके लिए हमने 1 टीस्पून जो है ईस्ट ली है, और ये फ्रेश है, हमने ना न्यू ली है, न्यू लें जब भी लें आप। और ये 1 टीस्पून हम इसमें पिसी हुई चीनी शामिल करेंगे। पिसी हुई चीनी शामिल करेंगे, इसके बाद हम 1 टीस्पून ही नमक शामिल करेंगे। तीनों चीज़ें हमने 1-1 टीस्पून शामिल करी है। इसके बाद हम 3 टेबल स्पून नीम गर्म पानी शामिल करेंगे। पानी को नीम गर्म होना चाहिए, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। ये चारों 5 चीज़ें हम शामिल करके हम 3 से 4 टेबल स्पून हमने फ्रेश दूध भी शामिल किया है इसके अंदर, और इसको अब हम मिक्सअप करके 10-15 मिनट के लिए ढक के रख देंगे, ताकि जो खमीर जो है, ये देखें अब 10 मिनट हो चुके हैं। और अब हम इसके अंदर 1 कप हमने मैदा छान के रखा था, इसको शामिल कर देंगे। मैदे को छान के इस्तेमाल करना है। अब इसको हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरह हाथों की मदद से मिक्सअप करेंगे। देखिए अच्छी तरह से मिक्सअप करेंगे। अब ये शुरू में गीला लग रहा है, लेकिन हम इसको काउंटर पे ले आइए, इसी बॉल में आप 5 से 10 मिनट हम इसको इसी तरह से मिक्सअप करेंगे, ताकि इसका दाना ख़त्म हो जाए, जो इसमें एक स्मेल होती है वह भी ख़त्म हो जाए, और अच्छी तरह से ये मिक्सअप हो जाए। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो हम इसको बॉल बना के 1 से 1.5 घंटे के लिए ढक के रख देंगे। देखिए अभी ये बहुत गीला गीला सा लग रहा है, लेकिन हम इसको मुस्तकिल इसी तरह कंटिन्यू मिक्सअप करते रहेंगे। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम 1 से 2 टेबल स्पून से मैदा शामिल कर लेंगे। देखिए अभी हम इसी को इस तरह से मिक्स करके देखते रहेंगे। जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो फिर हम इसको मैदा अगर शामिल करना हो तो करेंगे, वरना हम इसको ढककर 1 से 1.5 घंटे के लिए किसी गर्म जगह पर रख देंगे। देखिए हमने इसमें 1 से 2 टेबल स्पून हमने खुश्क मैदा शामिल किया था। अभी बिल्कुल स्मूथ डो बन चुकी है। अब हम इसको 1 से 1.5 घंटे के लिए किचन के कैबिनेट में रख देंगे, किसी गर्म जगह पर। देखें बिल्कुल परफेक्ट है। अब हमने इसे 1 से 1.5 घंटे के लिए रखा था। इसमें अच्छे से खमीर पैदा हो चुका है और अच्छे से सॉफ्ट और नरम हो चुकी है। अब हम इसमें पंच करेंगे और इसको दोबारा से इसकी एयर निकाल के इसको फोल्ड करके दोबारा से हम 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे। अब हमने चिकन है, हमने ये ब्रेड की फिलिंग है। तिल लिए हमने, ब्लैक और वाइट दोनों ही है। काली मिर्चें हैं 1 टीस्पून, और इसके अंदर आधा अंडा जाएगा। और शिमला मिर्च हमने 2 लिए, दरमियाने छोटे साइज़ की है इसलिए 2 लिए, वरना आप 1 ले लें। काली मिर्च को हम पहले मोटा सा कूट लेंगे, इसको थोड़ा सा मोटा कूटेंगे, बारीक नहीं करेंगे। और कुटी मिर्चें हैं 1/4 टीस्पून, और नमक है 1/4 टीस्पून। शिमला मिर्च 2 हैं, 2 हरी मिर्चें हैं, इसको हमने कट कर लिए। चिकन को हमने उबाल के इसके रेशे कर ली हैं, और 3 से 4 टेबल स्पून हमने फ्रेश दूध लिया है, उसमें आधा अंडा डाल दिया है। हमने हाफ जो है जर्दी शामिल की है, उसको अच्छे से फेंट के रख लेंगे। इसको हम चिकन ब्रेड के ऊपर से लगाएंगे, ताकि जो चिकन के ऊपर जो कलर होता है वो अच्छा सा ब्राउन कलर आ जाए। अब हम इसको काउंटर पे ले आएंगे और हाथों की मदद से इसको फैलाएंगे। और शेप देने के लिए हम बेलन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको लंबाई में बेलेंगे और थोड़ा सा चौड़ाई में बेलेंगे। लंबाई में ज़्यादा होगा ताकि हम इसकी फिलिंग करें तो इसकी शेप सही से आए। अब हम इसमें कुटी मिर्चें और नमक और काली मिर्च शामिल कर देंगे, और शिमला मिर्च, हरा धनिया वो भी शामिल कर देंगे। 2 हमने हरी मिर्चें भी कट करके रखी थी। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्सअप करेंगे, और हम इसकी फिलिंग को जो हमने ब्रेड के अंदर करके रखा था, इसको हम जो हमने बेला था उसे रख देंगे, और ऊपर से हम क्वार्टर चीज़ और मोज़रेला चीज़ दोनों शामिल कर देंगे। आप कम या ज़्यादा क्वांटिटी कर सकते हैं। हमने इसको ये आधा पाव दोनों मिलाकर है, क्वार्टर चीज़ और मोज़रेला चीज़। अच्छा कम ज़्यादा होगी तो आप कर सकते हैं इस, लेकिन ये ज़्यादा हो तो ज़्यादा अच्छी लगती है, इससे ज़्यादा फ्लेवर अच्छा आता है। हम इसको चीज़ में बना रहे हैं, वरना ये मैदे और उसके अंदर भी बनती है फ्रेश दूध में। अब हम 1-1 पट्टियाँ उठाएंगे। हमने पट्टियाँ कट कर ली थी, इसको 1-1 पट्टी को ज्वाइंट करते रहेंगे और अच्छे से जॉइंट करेंगे, ताकि जब हम इसको बेक करें तो ये खुले नहीं। इसको अच्छे से प्रेस करेंगे। ये देखेंगे 1-1 पट्टी उठाएंगे जो हमने कट करी थी, और इसको इस तरह से प्रेस करते रहेंगे। हमने ये फ़िश की शेप में बना रहे हैं, और शेप में ही बनती है, लेकिन हम फ़िश की शेप में बना रहे हैं। और इसको कंटिन्यू करते करते एंड तक हम इसी तरह से 1-1 पट्टी उठाते जाएंगे और इसको प्रेस करते जाएंगे। अब हमने इसको हंडी में बना रहे हैं। हमने हंडी प्रीहीट होने के लिए रख दी है। अब इसके ऊपर जो हमने अंडा और जर्दी फेंट के रखी थी, इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे, इससे कलर अच्छा आएगा। अच्छी तरह से प्रेस करेंगे ताकि इसका जो कलर है लुक वाइज अच्छा लगे।
आप चाहें तो कलौंजी भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन हम सफ़ेद तिल और काला तिल हमने शामिल किया है। उसको हमने हंडी में पीरियड होने के लग गया था, आधा घंटे से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन कलर नहीं आया था, तो हमने इसको हंडी में बनाया था, उसको उल्टा करके रख दिया था। देखें कलर अच्छा आ गया है। उसी ढकने को जो उल्टा कर देंगे तो उसका कलर अच्छा आ जाएगा। देखें ऊपर से गोल्डन कलर आ गया है और अच्छी तरह से ये पक चुकी है, दोनों साइड से पक चुकी है और लुक वाइज भी अच्छी लग रही है। हम इसको आपको कट करके दिखाते हैं कि अंदर से कैसी लग रही है। देखें बिल्कुल सॉफ्ट और नरम बनी है और बिल्कुल आराम से कट रही है। अब हम इसको ये देखें अंदर तक पक चुकी है और साइडों से भी पकी है, दोनों साइड से पक चुकी है। इसको हमने उल्टा करके रख दिया था 10 मिनट के लिए, तो ऊपर से भी कलर आ गया, वरना ये ओवन में परफेक्ट बनती है। ये देखें चीज़ कैसे मेल्ट हो रही है और बिल्कुल से यमी और टेस्टी बनी है, अंदर तक पक चुकी है ब्रेड और बहुत ही टेस्टी और यमी है। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा इस रेसिपी को, और जिस तरह से हमने बताई है देखें पीछे से भी कलर अच्छा है और आगे से भी कलर अच्छा है, लुक वाइज भी अच्छा लग रहा है। इसको आप ज़रूर ट्राई करिएगा। पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा एंड शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।